Hello aspirants, today we are going to start there are micro टॉपिक सीरीज़। यहाँ से हम क्या करने वाले हैं कि हमारे जो माइक्रो टॉपिक्स हैं अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो पीडीएफ है वो ओनली आईएएस ने बनाया है माइक्रो टॉपिक्स की, तो इसे मैं टेलीग्राम पे सेंड कर दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो हम हिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं और हिस्ट्री में इन्होंने जो माइक्रो टॉपिक्स सब टॉपिक्स में डिवाइड कर रखा है और सब टॉपिक्स के बाद भी जो माइक्रो टॉपिक्स डिवाइड कर रखे हैं हम उनको स्टडी करेंगे और हर टॉपिक पे आपकी वीडियो मिलेगी। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड, जो कि प्री हिस्टोरिक सब टॉपिक में आज ये वाला टॉपिक ख़त्म होगा, नेक्स्ट वीडियो में ये वाला, उसके बाद ऐसे करके हर टॉपिक हर माइक्रो टॉपिक ख़त्म होगा और हर सब्जेक्ट ख़त्म होगा। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स सबमिट टू आर हिस्ट्री प्री हिस्टोरिक पीरियड। प्री हिस्टोरिक पीरियड हम कंप्लीट करने वाले हैं अपने विजन आईएएस की जो क्विक रिवीजन मटेरियल है वहाँ से एंशिएंट इंडिया का जोग्राफिकल सेटिंग पढ़ेंगे। तो जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है वो उतना बड़ा है जितना बड़ा यूरोप है रशिया के बिना। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 कंट्रीज़, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, और सिचुएटेड इन द ट्रॉपिकल जोन। मगध के बारे में पढ़ते हैं। तो मगध प्रोटेक्ट्स इंडिया फ्रॉम साइबेरियन कोल्ड विंड्स, सील्ड्स अगेंस्ट द इन्वेजन फ्रॉम नॉर्थ। इंपॉर्टेंट रेंजेस कौन कौन सी थी? एक तो सुलेमान रेंजेस जो कि नॉर्थ वेस्ट ऑफ हिमालयाज विद खैबर एंड कोमल पास, एंड कीरथार रेंज विद बोलन पास। पासिस हेल्प्स इन टर्म्स ऑफ ट्रेड। पास किस में हेल्प करते हैं? व्यापार में, कल्चर कॉन्टैक्ट्स में, बिटवीन इंडिया एंड वेस्ट एशिया। बोथ नेपाल एंड कश्मीर वैलीज बिकेम सेंटर ऑफ कल्टिवेशन ऑफ संस्कृत एंड रिपोजिटरीज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट्स। ओके, रेपोजिटरीज। नाउ वी विल रीड अबाउट रिवर्स और उनके रोल। तो बिकॉज ऑफ देयर स्मॉल साइज दे हेल्प टू क्रॉस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट ऑफ हिमालयाज ड्यूरिंग प्री हिस्टोरिक टाइम्स। अर्लियर एग्रीकल्चर सेटलमेंट जो होता था दैट स्टेट फॉर्म एट द रिवर ऑफ हिमालयाज फोटेल्स। ठीक है, जो स्टेट बनते थे, जो शहर बन जाते थे, वो हिमालयाज के फोटेल्स से बनते थे। रेनफॉल पैटर्न्स इंक्रीजेस फ्रॉम वेस्ट एट इंडस टू ईस्ट। वेस्ट में 25 सेंटीमीटर और ईस्ट में 250 सेंटीमीटर एट ब्रह्मपुत्र बेसिन। इंडस एंड वेस्ट गैंगेटिक vegetation with less rainfall could be cleared with stone and copper implements. East part with hard soil, thick vegetation was cleared with iron implements. Happened in हड़प्पन इन लेटर स्टेज। क्रॉप्स के बारे में पढ़ते हैं। तो जो इंडस एंड वेस्टर्न गैंजेटिक प्लेन्स मेनली प्रोड्यूस्ड wheat एंड बार्ले। लोअर एंड मिडिल गैंजेटिक प्लेन्स राइस एंड इट बिकेम स्टेबल डाइट इन गुजरात एंड साउथ ऑफ विंध्याज। कल्चर और डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा तो हड़प्पन कल्चर ऑरिजिनेटेड एंड फ्लरिस्ड इन इंडियन वैली। वैदिक कल्चर ऑरिजिनेटेड इन पंजाब एंड फ्लरिस्ड इन वेस्टर्न गैंजेटिक बेसिन। पोस्ट वैदिक जो कल्चर था मेनली बेस्ड ऑन आयरन थ्राइव्ड इन गैंजेटिक बेसिन। जो गुप्ताज एट लोअर गैंजेटिक एंड नॉर्थ बंगाल। आफ्टर दैट लेट्स कम टू स्टोन पिलर्स मेड बाई अशोकाज कैरीड टू डिफरेंट पार्ट बाई बोट। इंपॉर्टेंट टाउन एंड कैपिटल लाइक हस्तिनापुर, प्रयाग, वाराणसी, पाटलिपुत्र सेटल ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर। नदियों के किनारे बसाए गए थे ये वाले शहर। पॉलिटिकल और कल्चरल बाउंड्रीज देखते हैं। तो जो कलिंग था वो सिचुएटेड नियर महानदी ऑन द नॉर्थ एंड गोदावरी ऑफ ऑन साउथ। आंध्र प्रदेश गोदावरी ऑन नॉर्थ एंड कृष्णा ऑन साउथ। जो चोला पावर था ये कावेरी डेल्टा बिटवीन साउथ ऑफ पेन्ना रिवर एंड नॉर्थ ऑफ वेगई रिवर। अब जो पोर्ट सिटीज़ थी ऑफ अरिकामेडू, कावेरीपट्टम और महाबलीपुरम वर सिचुएटेड ऑन कोरमंडल कोस्ट। महाराष्ट्र बिटवीन ताप्ती जैसे हम दमनगंगा और नॉर्थ एंड भीम ऑन साउथ। मालवा रीजन सर्व्ड एज हिंडरलैंड फॉर गुजरात पोर्ट्स एंड बैटल ग्राउंड बिटवीन डेक्कन एंड नॉर्थन पावर्स। उसके बाद जो साकाज और सतवानाज फॉर्ट इन द एरिया ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड सेंचुरीज, और मराठाज एंड राजपूत ऑन 18th century। विंध्यास acted as the barrier between North Aryan language and South Dravidian language. जो ट्रेडर, मिशनरीज, कल्चरल लीडर्स, ब्राह्मण्स मूव फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड वाइस वर्सा। नाउ वी विल रीड अबाउट नेचुरल रिसोर्स एंड देयर रोल्स। तो नेचुरल रिसोर्स के और उनके क्या रोल थे? तो टिम्बर फॉर हाउस, एग्जाम्पल इन पाटलिपुत्र। सैंडस्टोन वॉज वाइडली फाउंड इन इंडिया। इंडिया वॉज नॉन फॉर इट्स कॉपर आयरन रिजर्व बट लैक ऑफ टिन रिजर्व विच इज़ why bronze age was less known in India. Bronze is made up of cotton and tin. जो copper mines थी was first metal to be used.
जो खेतरी कॉपर माइंस इन साउथ ईस्ट राजस्थान हेल्प डेवलप्ड ह्यूमन सेटलमेंट ड्यूरिंग चालकोलिथिक पीरियड. Copper mines at Chota Nagpur Plateau, Singhbum, copper tools found in South Bihar and Madhya Pradesh, rich copper deposits in the Khetri mines, Rajasthan, tapped by pre-Vedic and Vedic people. जो टिन था हरप्पन यूज्ड बट इम्पोर्टेड फ्रॉम वेस्ट एशिया. वेस्ट एशिया से इम्पोर्ट होकर आता था फ्रॉम अर्ली ईयर्स ऑफ क्रिश्चियन एरा. जो ब्रॉन्ज टूल वर प्रोमिनेंट इन साउथ इंडिया बिकॉज ऑफ द टिन इम्पोर्ट्स फ्रॉम बर्मा एंड माल्या पेनिसुला. नाउ लेट्स टॉक अबाउट आयरन. तो जो आयरन था लार्ज स्केल यूज्ड ऑफ आयरन इन अवंती कैपिटल ऑफ उज्जैन इन 6th and 5th century BC. Lead resources available in Andhra which made widely use of lead coins in Satvana's period. सिल्वर की बात करते हैं तो अर्ली कॉइन नॉन एज पंचमार्क्ड कॉइन मेड आउट ऑफ सिल्वर विच वॉज रेयरली फाउंड इन इंडिया लाइक इन खड़गपुर हिल्स. लेट्स टॉक अबाउट गोल्ड इन कोलार फील्ड्स ऑफ कर्नाटका. तो प्रीसियस मेटल्स केम फ्रॉम सेंट्रल इंडिया, उड़ीसा एंड साउथ इंडिया. नाउ वी विल टॉक अबाउट स्टोन एज. सो स्टोन एज क्लासिफाइड इनटू 3 फेज. वन इज ओल्ड एज, उसको हम बोलते हैं पैलियोलिथिक एज. सेकेंड वन इज लेट स्टोन एज, दैट्स वी कॉल्ड मीजोलिथिक एज. एंड मॉडरेट क्लाइमेट, इसमें मॉडरेट क्लाइमेट था, इसमें आइस एज थी. एंड द थर्ड वन इज न्यू स्टोन एज, ओल्ड स्टोन एज. तो ये डिवाइडेड है अर्ली, मिडिल और अपर पैलियोलिथिक में. तो अर्ली में क्या होता था, अर्ली लोअर पैलियोलिथिक में ग्रेटर पार्ट ऑफ आइस एज, ज़्यादातर पार्ट आइस एज से कवर था. यूज़ ऑफ हैंड एक्स एंड क्लेवर्स फाउंड एट सोन वैली इन पंजाब, पाक एंड वेलन साइड ऑफ मिर्ज़ापुर, उत्तर प्रदेश. स्टोन एज, स्टोन टूल ड्यूरिंग दिस पीरियड मोस्टली यूज फॉर चॉपिंग. नाउ वी विल कम एट मिडिल पैलियोलिथिक. इसमें इंडस्ट्रीज आर बेस्ड ऑन flakes, that is scrapers, and found in different part of India, found in Satrata from a Solan valley at Narmada, Tungabhadra. After that, upper Paleolithic age, इसमें climate was less humid, is regarded as the last phase of ice age. New find industries across the world in India, blades and burins at Andhra, Madhya Pradesh, Bhopal and Chota Nagpur Plateau caves. केव्स एंड रॉक शेल्टर्स एट भीमबेटका, ये सब बनाए गए अपर पैलियोलिथिक एज में. एंड सम मोर थिंग्स, पैलियोलिथिक टूल्स वो कुछ 1 लाख साल पुराने फाउंड इन छोटा नागपुर प्लेट्यू एंड 25,000 से 10,000 साल पुराने टूल्स फाउंड इन कोरनूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश. एनिमल रिमेन्स एंड बोन इम्प्लीमेंट्स फाउंड इन मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट, सोज, सीप, कैटल, गोट्स. तो वहाँ पे डोमेस्टिकेशन किया जाता था 25,000 साल पहले. द मॉडर्न ह्यूमन होमो सेपियंस फर्स्ट अपीयर्ड ड्यूरिंग अपर पैलियोलिथिक पीरियड इंडिया में. और प्लेस्टोसीन साइड वर फाउंड ऑल पार्ट एक्सेप्ट एलिवेबल प्लेन्स ऑफ इंडस एंड गंगा. फेज़ 2 जो कि लेट स्टोन एज हुआ, उसको हम मीजोलिथिक एज भी बोलते हैं. इसमें इन इंडिया इट लास्टेड बिटवीन 4,000 से लेकर 8,000 साल पहले तक. टूल्स, माइक्रोलिथ्स फाउंड इन सेंट्रल इंडिया, छोटा नागपुर प्लेट्यू एंड साउथ ऑफ कृष्णा रिवर. नदन spur of Vindhyas and Velan Valley, all 3 phases Paleo, Meso, Neolithic sequence was found. Phase 3 जो न्यू स्टोन एज थी, उसमें इन वर्ल्ड context is started at 7,000 BC, but in India evidence found from 6,000 BC. In some part of South and East India they are late as 1000 BC. Characteristics देखते हैं, उसके जो टूल्स यूज होते थे वो पॉलिश्ड टूल्स होते थे. सेटलमेंट होता था, लोकेशन वॉज बेस्ड ऑन टाइप ऑफ एक्सेस, जस्ट लाइक वुरजोम वैली ऑफ कश्मीर में लिव्ड ऑन प्लेट्यू इन पिट्स, पिट्स में रहते थे गड्ढा खोद के. और हंटिंग, फिशिंग, लेस नोन अबाउट एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स. पॉलिश्ड स्टोन टूल्स यूज होते थे, बोन टूल्स यूज होते थे. यूज्ड कॉर्स ग्रेप पॉटरी, बुरियल पिट्स, डोमेस्टिक गॉड्स, डॉग्स एंड देयर मास्टर्स ओनली फाउंड इन दिस प्लेस ऑफ एंटायर न्योलिथिक पीरियड इन इंडिया. क्या होता था कि मास्टर्स के साथ उनके जो डोमेस्टिक डॉग्स होते थे उनको भी दफनाया जाता था, और ये केवल इसी पार्ट ऑफ इंडिया में मिला है इन जम्मू कश्मीर. और वहाँ पे कौन सी साइट थी, बुरजोम, ओके, वैली ऑफ कश्मीर. यहाँ पे साउथ ऑफ गोदावरी रिवर. यहाँ पे यूजुअली ऑन द टॉप ऑफ ग्रेनाइट हिल्स फायर बेक्ड earthen figure suggests that they kept large number of cattle, goat and sheep. They knew producing grains. Hill area of Assam, also in Garo Hills in Meghalaya, Neolithic site from Allahabad known for cultivation of rice in 6th millennium BC. Some of important Neolithic site:
Pikail in Andhra, known for settling fire with cow dung. Later Neolithic people lived in circular or rectangular house made up of mud and reed. Primitive people lived in circular house and owned common property to cook cereals, and they produced handmade pottery at beginning, which later developed with foot wheels. Rice cultivation in Odisha hills indicate Neolithic settlement began with early here. Since people of Stone Age mostly depend on stone tools, they had to settle at a hilly river valleys. Now we will come to third, that is Chalcolithic Age. यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स दी गई हैं, उनको पढ़ना है, ये रीजन वाइज हैं. तो इंडस सिस्टम में मोहनजोदारो, हड़प्पा, रोपर, सूरतगढ़, हनुमानगढ़, चाहुनुतारो, जूकर, अमरी, जंगार. जो गेंजेस सिस्टम है उसमें कौसंबी, आलमगीरपुर, ब्रह्मपुत्र सिस्टम था, महानदी सिस्टम. और जो चंबल सिस्टम है उसमें पेशवा, नगड़ा, परमारखारी, तुंगनी, मेतवा, तगरतोड़ा, बिलसुरी, मौरवा, घटका, बिलोड, बेतवा, बिलवाड़ी, अस्था. जो राजपुताना सौराष्ट्र, उसमें क्या है कि रंगपुर, अहर, प्रहस, पतन, लक्षवताल, लोथहल एंड पिथाड़िया, रोजडी, अडकोड. जो नर्मदा सिस्टम है उसमें नवतट्रोली एंड महेश्वर, भगतराव, टेलोड, मेघम, हसनपुर. तापी सिस्टम में प्रकाश, बहाल, गोदावरी. और प्रवारा सिस्टम में जोरबे, नासिक, कोपरगांव, नेवाशा, दायमाबाद. भीमा सिस्टम में कोरेगांव, चंदौली, उमरराज, चनेगांव, अंचली, हिंगड़ी और नगरेली. कर्नाटका में ब्रह्मगिरी, पिकाइयाल और मस्की. So towards the end of Mesolithic period, human begins start using metal as their first metal used as copper. Cultures that used both stone and copper known as Chalcolithic. उसके जो अर्लियर सेटलमेंट थे दिस पीरियड के, उन्हें कहते थे साउथ ईस्टर्न राजस्थान में आहार और गिलुंड साइड, वेस्टर्न मध्य प्रदेश में मालवा, ख्याथा और ईरन साइड्स, वेस्टर्न महाराष्ट्र में जोरबे, नेवासा, इनामगांव. एंड दीज आर सेमी एरिड रीजन्स. ओके. एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चैल्कोलिथिक कल्चर क्या था? टूल्स उनके होते थे माइक्रोलिथ्स, कॉपर इम्प्लीमेंट्स एट गिरुंड एंड आहार रीजन ऑफ राजस्थान. पॉटरी ब्लैक और रेड पॉटरी होती थी. चैनल स्पॉट पोट्स होते थे, पोट्स यूज फॉर कुकिंग, स्टोरिंग एंड ईटिंग. फूड कैसा होता था? फूड आता था एनिमल डोमेस्टिकेशन करते थे, तो जैसे गोट, सीप, काउस, बफेलोज, पिग्स, हंटेड डियर. और फूड ग्रेन्स राइस होता था, वीट, बाजरा, पल्सेस, मसूर, ब्लैक ग्राम, ये सब प्रोड्यूस किए जाते थे. डेक्कन में रागी, बाजरा, कॉटन प्रोड्यूस किया जाता था. ईस्टर्न में फिश और राइस किया जाता था. और वेस्ट में मोस्टली बार्ले और राइस किया जाता था. सेटलमेंट मोस्टली हाउस आर मेड अप ऑफ मड ब्रिक्स. बर्न्ड ब्रिक्स आर सेल्डम यूज्ड. लेटर फेज जो कि 1000 से 300 हाउसेज विद 5 रूम सजेस्टेड लार्ज फैमिलीज. दिस कल्चर नॉन एज जॉर्बे बिकॉज ऑफ द लोकेशन जॉर्बे विलेज एंड द परवारा रिवर. Jorbe culture 30 to 35 houses, which tells the economy was settled village economy, and some settlement was fortified but not urban civilization. Art और crafts की बात करें तो not much information remains, but known evidences art and spinning and weaving clothes, cotton, flax, silks. Didn't know about art of writing. Right, लिखना तो जानते नहीं थे, आर्ट ऑफ राइटिंग नहीं जानते थे. रिलीजन ऑफ बिलीफ के बारे में बात करें तो बुरियल प्रैक्टिस होते थे नॉर्थ में, साउथ डायरेक्शन इन महाराष्ट्र रीजन में, और ईस्ट में, वेस्ट इन साउथ. सोशल इनइक्वालिटी थी. सम काइंड ऑफ बुरियल विद कॉपर नेकलेस एंड मैनी चिल्ड्रन बुलेट फाउंड इट. मे बी पॉसिबिलिटीज ऑफ हाई इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट. बुरियल विद इन द हाउस लाइक हरप्पा वेयर नो सेपरेट ceremonies found. Terracotta figure of Mother Goddess and Inmangaon indicates region begins during the period. Religion began during this period. Okay. So terracotta figure of Mother Goddess at Imangaon that indicate. Also stylist terracotta bulls found Malwa and Rajasthan. Some says Hindu religion may have started at Copper Age. Okay. Some common points about Chalcolithic age that are except for alluvial plains, thicky forest areas, Chalcolithic culture found all over the country. Black red pottery found in some areas till 2nd century BC. They were first to use painted pottery. First to establish places in India. अब हम यहाँ पे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट विलेजेस. सिमंडा, ये झेलम, चेनाब और रावी रिवर हैं. यहाँ पे हरप्पा, सतलज रिवर, इंडस, मोहनजोदारो,
कोटडिजी, चान्नुदारो, अमरी, बालाकोट, सुतकोट डारूर, राखीगढ़ी, बनावली, कालीबंगन, गनेरीवाला, मितलाल, गंगा और यमुना, चंबल ये रिवर, धोलावीरा, ये साबरमती रिवर, ये माही, लोथल, नागेश्वर, रंगपुर, ये नर्मदा river. Okay, and that's it for today. We will go for second topic in next video. Until then, keep studying, keep revising.